हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट चैनल बायोनीड सिंह सर। तो आइए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अपना आकलन टेस्ट सीरीज, और इसमें आज 50th टेस्ट था। बायो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक था पीजीआर। तो इसमें ये मिशन है पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। मिशन है मैं मेंटोर डॉक्टर एसपी सिंह सर का। तो आइए इस नॉबल कॉज को पूरा करने के लिए सेशन शुरू करें, बट उससे पहले हम लोग देख लेते हैं रिजल्ट अपना 49 आकलन टेस्ट सीरीज का। ये स्टेट वाइज ओमी केशरवानी उत्तर प्रदेश से टॉपर हैं, आदर्श राज बिहार से टॉपर हैं, अर्पिता मिश्रा उड़ीसा से टॉपर हैं, निष्ठा निशिता ये मध्य प्रदेश से टॉपर हैं, सतीश वर्मा ये वेस्ट बंगाल से टॉपर हैं, दुर्गेंद्र यादव ये उत्तराखंड से, विजय कुमार त्रिपुरा से, लकी सिंह ये तेलंगाना से, विशाल जायसवाल ये तमिलनाडु से, सरिता शर्मा ये राजस्थान से, श्रेयांशी मौर्य ये छत्तीसगढ़ से, मनदीप गुप्ता ये सिक्किम से, विनीत यादव ये पंजाब से, संदीप कटियार ये मिजोरम से, अमनदीप अमनदीप ये मणिपुर से, अमर सैनी ये केरला से, आशीष शर्मा ये कर्नाटका से, ब्रजेश यादव ये हिमाचल प्रदेश से, और रितेश अग्रवाल ये गुजरात से। तो ये तो थे स्टेट वाइज, और ये रही ओवरऑल रिजल्ट। ओमी केसरवानी फर्स्ट रैंक, आदर्श राज सेकंड, निखिल चौरसिया थर्ड, महफूज अली खान फोर्थ, कृष गुप्ता फिफ्थ, शंभू कुमार सिक्स्थ, अंकुशा भदौरिया सेवेंथ, मोहम्मद कैफ एट्थ, अर्नब पटेल नाइन्थ, शुभम सिंह टेंथ, संतोष कुमार यादव 11th। और ये ओवरऑल लिस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे पड़ी हुई है, जहाँ से आप इसे देख सकते हैं, और इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए सेशन हम लोग स्टार्ट करें। Now question number first, given below are two statements. Auxins are generally produced by growing apices of stems and roots. तो ये ऑक्सिन वर्ड जो है ये ग्रीक वर्ड ऑक्सिन यहाँ से आया है, इसका मतलब होता है टू ग्रो। तो ये एपेक्स पर प्रोड्यूस होगा और उसके बाद ये टारगेट साइट पर मूव करता है। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही दिया हुआ है। ऑक्सिन कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन एंड हेल्प इन सेल डिवीजन। तो जाइलम डिफरेंशिएशन में भी मदद करता है, सेल्फ डिवीजन में भी हेल्प करेगा। ऑक्सिन्स ऑक्सिन्स जाइलम डिफरेंशिएशन में किस तरह से, तो ये कैम्बियम की जो सेल्स होती हैं इनको डिवीजन के लिए प्रमोट करते हैं, सेल वॉल की थिकनिंग के लिए, फिर इसके बाद इसमें लिग्निन का डिपोजिशन, ये सारे चेंजेस। तो सेल से जाइलम का डिफरेंशिएशन, जाइलम का स्पेशलाइजेशन। तो ये सही है स्टेटमेंट। यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। आंसर विल बी फोर्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ मेनी फंक्शंस आर एसोसिएटेड विद साइटोकाइनिन्स। तो साइटोकाइनिन से कौन कौन से फंक्शंस एसोसिएटेड है। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन को प्रमोट करने वाला हार्मोन, साइटोकाइनेसिस। तो फॉर्मेशन ऑफ शूट, ये लेटरल शूट्स की ग्रोथ को प्रमोट करेगा। टिश्यू कल्चर में भी जो ये शूटिंग हार्मोन है, ये कैलस जो रहता है अनडिफरेंशिएटेड मास, इसमें रूट्स जो होते हैं वो प्रमोट करता है ऑक्सिन, और इसमें शूट का फॉर्मेशन ये प्रमोट करेगा साइटोकाइनिन। और प्लांट में भी ये लेटरल शूट्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो फॉर्मेशन ऑफ शूट यहाँ पर सही दिया हुआ है। डिले लीफ सेनेसेंस, सेनेसेंस ऑफ लीफ, एजिंग ऑफ लीफ, इसको ये डिले करता है। सही है ये भी। ये किस तरह से, बाय प्रमोटिंग न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, नाइट्रोजन फास्फोरस इन सबको मोबिलाइज करवा करके। और इसके अलावा ये यहाँ पर डिले क्लोरोप्लास्ट फॉर्मेशन, न्यू क्लोरोप्लास्ट फॉर्मेशन, इसको भी प्रमोट करता है, नई लीफ के फॉर्मेशन को भी प्रमोट करेगा। तो ये सही है। वाइडली यूज टू किल डाइकॉट वीड्स, ये डाइकॉट वीड्स के लिए नहीं है। डाइकॉट वीड्स को किल करने के लिए ऑक्सिन का यूज होता है, वो भी सिंथेटिक ऑक्सिन 2,4-D। कॉजेज अपाइकल डोमिनेंस, तो अपाइकल डोमिनेंस के लिए यहाँ पर ये भी ऑक्सिन का ही रोल है। अपाइकल डोमिनेंस मतलब जब तक अपाइकल बर्ड प्रेजेंट है वो लेटरल बर्ड्स को ग्रो नहीं करने देगी, लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ को सप्रेस करती है।
तो ये इसके लिए ऑक्सिन। तो यहाँ पर साइटोकाइनिन के रिस्पेक्ट में पूछा गया, तो ये सही है और ये सही है, दो स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। सेकंड इज फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहाँ पर मैच द फॉलोइंग। ऑक्सिन, ऑक्सिन ये क्या करेगा, ये पार्थेनोकार्पी को प्रमोट करता है। पार्थेनोकार्पी किसमें, टोमेटो में। पार्थेनोकार्पी है क्या, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, या इसी को बोलते हैं सीडलेस फ्रूट। इसी को बोला जाता है सीडलेस फ्रूट। एथिलीन प्रमोट सेनेसेंस ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स, तो ये सेनेसेंस और एब्सिसन को बढ़ाता है ऑफ प्लांट ऑर्गन्स, स्पेशली किसका, लीव्स और फ्लावर्स का। तो ये सही है। जिब्रेलिन, जिब्रेलिन बोल्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बोल्टिंग में क्या होगा, स्टेम का इलोंगेशन होगा जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग। और ये किसमें होता है, तो रोजेट हैबिट वाले प्लांट्स में। अब ये रोजेट हैबिट क्या है, तो रोजेट हैबिट में सर्कुलर क्लस्टर ऑफ लीव्स प्रेजेंट होता है, गुच्छा लीव्स का, सर्कुलर क्लस्टर ऑफ लीव्स at base of stem near ground। तो ये रोजेट हैबिट जैसे कि बीट, कैबेज, इस तरह के पौधों में ये बोल्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड जो होता है ये इनिबिशन करेगा सीड जर्मिनेशन का। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ ए इज फोर्थ, बी इज फर्स्ट, सी इज सेकेंड एंड डी इज थर्ड। तो थर्ड का करेक्ट आंसर है फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर करेक्ट बताना है, तो डीकैपिटेशन। डीकैपिटेशन का मतलब हुआ अपाइकल बड का रिमूवल, ऊपर से टिप हटा दिए जाए। तो डीकैपिटेशन यूजली रिजल्ट्स इन ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स। तो जब अपाइकल बर्ड हटा देंगे तो यहाँ पे जो लेटरल बर्ड्स हैं इनकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। पौधा जो होगा वो बुशी हो जाएगा, झाड़ी नुमा हो जाएगा, घना हो जाएगा। रिजल्ट्स इन द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड सही है। क्यों ये होता है, अपाइकल डोमिनेंस जो होता है वो खत्म हो जाएगा। डीकैपिटेशन इज वाइडली यूज फॉर टी प्लांटेशन। टी प्लांटेशन के लिए पत्तियां ज़्यादा चाहिए, पौधा घना होना चाहिए। तो अगर डीकैपिटेशन किया जाएगा तो ये टी प्लांटेशन के लिए फ़ायदेमंद है, सही है। डीकैपिटेशन इज़ वाइडली यूज फॉर हेज मेकिंग। तो ये बाउंड्री जो बनाई जाती है पौधों की, तो ये हेज मेकिंग जितना झाड़ी नुमा होगा उतना अच्छा है, तो ये इसके लिए ज़रूरी है। ऑक्सिन इंड्यूस पार्थेनोकार्पी इन टोमेटो, ये सही है। पार्थेनोकार्पी मतलब फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो ये टोमेटो में यूज करते हैं। रैपिड ग्रोथ इन अपाइकल बर्ड टेक प्लेस ड्यू टू ऑक्सिन, तो अपाइकल बर्ड का डोमिनेंस होगा, रैपिड ग्रोथ होगी, ये भी सही है। 1 2 3 4 5 ऑल ऑफ दीज, आंसर इज फोर्थ। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन। ऑक्सिन हेल्प टू इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग में रूटिंग के लिए, तो सही है। यहाँ पर स्टेम की कटिंग को ऑक्सिन हार्मोन में डिप किया जाता है और इसके बाद यहाँ पर रूट्स का फॉर्मेशन होने लगता है, रूट इनिशिएशन होने लगता है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में इसको यूज करते हैं, सही है। एथिलीन प्रोमोट्स रूट ग्रोथ, तो ये रूट ग्रोथ, रूट हेयर फॉर्मेशन दोनों के लिए सही है। इंडोल एसिटिक एसिड एंड इंडोल ब्यूटरिक एसिड, ये नेचुरल ऑक्सिन है और इसके अलावा ऑक्सिन सिंथेटिक भी हैं। सिंथेटिक ऑक्सिन के जो एग्जाम्पल हैं 2,4-D, 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड और नैफ्थलीन एसिटिक एसिड, ये दोनों सिंथेटिक ऑक्सिन के। इंडोल एसिटिक एसिड ये नेचुरल, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर भी करेक्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दीज, फिफ्थ इज फोर्थ। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 6, रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक इफेक्ट इज शोन बाय विच पीजीआर। तो रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक इफेक्ट किसका है, ये एथिलीन का। रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक मतलब रेस्पिरेटरी रेट जो होगा वो क्लाइमेक्स पे पहुंच जाएगा, ये इंक्रीज कर जाएगा रेस्पिरेटरी रेट राइपनिंग के वक्त, फ्रूट की राइपनिंग के लिए। तो इसी को बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक इफेक्ट, ये एथिलीन की वजह से। तो 6th इज 4th। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, N6 फॉर्फ्यूरिल अमाइनो प्यूरिन। तो N6 फॉर्फ्यूरिल अमाइनो प्यूरिन, प्यूरिन क्या है, ये एडेनिन, इसका एग्जांपल प्यूरिन बेस का नाइट्रोजन बेस है, तो ये एडेनिन डेरिवेटिव है, N6 फॉर्फ्यूरिल अमाइनो प्यूरिन। आंसर होगा यहाँ पर सेकंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीजन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। तो प्लांट से ऑब्टेन वाले जो होंगे वो नेचुरल ऑक्सीजन्स होंगे। नेचुरल ऑक्सीजन्स अभी हम लोगों ने देखा है, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल डेरिवेटिव्स हैं ये, और इंडोल ब्यूट्रिक एसिड, और ये वाले NaAA and 2,4-D नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये हो गए सिंथेटिक ऑक्सीजन्स। तो यहाँ पर आंसर होगा 8th का सेकंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मैच द प्लांट हार्मोन्स गिवन इन कॉलम 1 विद देयर फंक्शन और अदर नेम गिवन इन कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। जिएटिन, जिएटिन जो है नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन है, प्लांट से ऑब्टेन्ड होता है। काइनेटिन जो है वो सिंथेटिक है। एथिलीन, एथिलीन ब्रेक्स बड डॉर्मेंसी। एबीए, एबीए जो है ये एंटागोनिस्ट टू जिब्रेलिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो होगा ये डॉर्मेंसी को मेंटेन करेगा, और जिब्रेलिक एसिड इसको ब्रेक करते हैं। नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड ये क्या है, ये सिंथेटिक ऑक्सीजन है। तो आंसर होगा ए इज थर्ड, बी इज फर्स्ट, आंसर इज फोर्थ। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर जिब्रेलिन। या करेक्ट स्टेटमेंट जिब्रेलिन के लिए, तो जिब्रेलिन इज ए बोल्टिंग हार्मोन, ये सही है, जिब्रेलिन बोल्टिंग हार्मोन है। इट ऑल्सो कंटेन्स जाइलम डिफ्रेंशिएशन, तो जाइलम डिफ्रेंशिएशन ये ऑक्सीजन का फंक्शन है। इट हेल्प्स ओवरकम द अपाइकल डोमिनेंस, ये साइटोकाइनिन का फंक्शन है। अगर अपाइकल बर्ड प्रेजेंट भी है और साइटोकाइनिन स्प्रे किया जाएगा तो लेटरल ग्रोथ शुरू हो जाती है, तो इसी को बोलते हैं ओवरकमिंग द अपाइकल डोमिनेंस, साइटोकाइनिन। इट हेल्प्स सीड टू विदस्टैंड डेसिकेशन, तो ये यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, बोल्टिंग हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन होता है एब्सिसिक एसिड। 10th इज फर्स्ट। नेक्स्ट 11th, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज assertion and other is reason। 2,4-D widely used to kill monocotyledonous weeds, तो यहाँ पर ये मोनोकॉट वीड्स के लिए नहीं, ये डाइकॉट वीड्स के लिए है। 2,4-D डज नॉट अफेक्ट मैच्योर मोनोकॉटिलिडनस प्लांट, ये सही है। तो यहाँ पर असर्शन इनकरेक्ट था, बट रीजन इज करेक्ट, आंसर होगा यहाँ पर थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विच अपॉन स्प्रेइंग ऑन सुगरकेन क्रॉप increase the length of the stem, thus increasing the yield of sugarcane crop। तो ये काम करता है जिब्रेलिन, और ये लगभग 20 टन्स पर एकड़ यील्ड बढ़ा देता है। सुगरकेन का इंटरनोडल इलोंगेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से सुगरकेन यील्ड बढ़ जाएगी। 12th इज फर्स्ट। Now we move to next question, question number 13. Mark the correct one option with respect to ethylene. Inhibits senescence and abscission of leaves, delay fruit ripening, enhances the respiration, makes the seed and bud dormant। तो ये enhance करेगा respiration को, respiratory climactic के लिए responsible है। Make the seed and bud dormant, ये गलत है, ये seed और bud की dormancy को break करेगा।
डिले फ्रूट राइपनिंग, ये फ्रूट राइपनिंग को फास्ट करता है, डिले नहीं करेगा। इनहिबिट सेनेसेंस एंड एब्सिजन ऑफ लीव्स, तो ये भी यहाँ पर गलत दिया हुआ है, आंसर है यहाँ पर सेकंड। व्हाट वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैपन इफ यू कट द शूट टिप्स ऑफ टी, तो शूट टिप्स अगर हम कट करेंगे, टिप को अगर कट किया जा रहा है, तो ये प्रमोशन ऑफ हॉरिजॉन्टल, इनहिबिशन ऑफ फ्लावरिंग, ग्रोथ ऑफ लेटरल बड्स, प्रमोट्स इनहिबिट्स ग्रोथ ऑफ लेटरल बड्स। तो यहाँ पर अगर शूट टिप रिमूव कर देंगे मतलब अपाइकल डोमिनेंस का जो प्रभाव था वो खत्म कर दिया, क्योंकि ऑक्सिन का जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पर होता है, टिप्स पर। तो ऑक्सिन नहीं बनेगा तो अपाइकल डोमिनेंस नहीं होगा, जिसकी वजह से ग्रोथ ऑफ लेटरल बड जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। तो 14th का करेक्ट आंसर होगा थर्ड। Now we move to next question, question number 15. Choose the odd one with respect to function performed by following hormones. Chloroplast formation, cytokinin, abscisic acid, destruction of chlorophyll. तो ये सही है दोनों का। साइटोकाइनिन क्लोरोप्लास्ट फॉर्मेशन को प्रमोट करता है, लीव्स के नई लीव्स के फॉर्मेशन को, लीव के सेनेसेंस को भी डिले करता है, ये इसके अपोजिट है। डिले सेनेसेंस, प्रमोट सेनेसेंस, ये भी सही है। स्टोमेटल ओपनिंग और स्टोमेटल क्लोजर, एब्सिसिक एसिड जो है स्टोमेटल क्लोजर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये इसीलिए स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस की कंडीशंस में इसका सिक्रीशन बढ़ जाता है। साइटोकाइनिन इंड्यूस डॉर्मेंसी, तो ये इंड्यूस डॉर्मेंसी यहाँ पर गलत दिया हुआ है, ये डॉर्मेंसी को इंड्यूस नहीं करेगा। स्टोमेटल ओपनिंग भी गलत है, स्टोमेटल क्लोजर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो 15th का करेक्ट होगा यहाँ पर थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। ऑक्सिन प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल्स बट हेल्प टू प्रिवेंट, किसमें फ्लावरिंग, पाइनएप्पल्स में ये हेल्प करता है, फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल्स टू प्रिवेंट, बट हेल्प टू प्रिवेंट लीव ड्रॉप ऑफ ओल्डर मैच्योर लीव्स, तो ओल्डर मैच्योर लीव्स की ये ड्रॉप को बढ़ाए, प्रिवेंट नहीं करेगा, बढ़ाएगा। जाइलम डिफरेंशिएशन, ये प्रिवेंट नहीं करता है, जाइलम डिफरेंशिएशन ऑक्सिन कॉज करता है। अपाइकल बर्ड फॉर्मेशन, अपाइकल एंड फ्रूट ड्रॉप एट अर्ली स्टेज, तो फ्रूट ड्रॉप एट अर्ली स्टेज इसको ये प्रिवेंट करता है। मैच्योर फ्रूट्स, मैच्योर लीव्स जो होंगी उनके, उनका एब्सिजन बढ़ाता है, लेकिन अर्ली स्टेज में ये कम करेगा। तो आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। टर्पिनॉइड ओरिजिन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, तो ये किसके लिए है, ये जिब्रेलिक एसिड्स के लिए। ऑक्सिन जो होते हैं ये इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल डेरिवेटिव्स हैं। साइटोकाइनिन ये हमारा हो गया एडेनिन डेरिवेटिव। काइनेटिन जो था N6 फॉस्फोरिल अमाइनो प्यूरिन। तो करेक्ट आंसर 17th का सेकंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट साइटोकाइनिन, डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट साइटोकाइनिन इज फ्रॉम ऑटोक्लेव डीएनए ऑफ, तो ये इसके लिए यूज किया गया था हैरिंग स्पर्म डीएनए। हैरिंग स्पर्म, हैरिंग क्या है, फिश है ये, मैराइन फिश, बोनी फिश है, मैराइन फिश। तो ये सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। Auxins have been used extensively in agricultural and horticultural practices. Which of the following physiological role cannot be attributed to auxin? Initiate rooting in stem cuttings, ये सही है, रूटिंग हार्मोन है। अपाइकल डोमिनेंस, ये भी सही है, अपाइकल बड प्रेजेंट है तो लेटरल बड्स की ग्रोथ को इनिबिट करेगी, इसी को अपाइकल बड, अपाइकल डोमिनेंस बोलते हैं। बुशी हैबिट इन टी प्लांट्स, फिजियोलॉजिकल रोल, बुशी हैबिट्स के लिए ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बुशी हैबिट किसकी वजह से होंगी, ये अपाइकल बड जो रिमूव की जाती है, डीकैपिटेशन किया जाता है उसकी वजह से, या फिर साइटोकाइनिन यूज़ किया जाए। पार्थेनोकार्पी, ये सही है, टोमेटो में पार्थेनोकार्पी इंड्यूस करता है। पार्थेनोकार्पी मतलब सीडलेस फ्रूट या फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर पूछा गया था हैव बीन यूज्ड, कैनॉट बी एट्रीब्यूटेड,
तो जो फंक्शन नहीं होगा ऑक्सिन का वो है यहाँ पर थर्ड 19th। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ऑक्सिन वॉज आइसोलेटेड बाई FW फ्रॉम द टिप ऑफ कॉलियोप्टाइल्स ऑफ। तो ये ओट सीडलिंग और इसी को बोलते हैं अवेना, और इसका जो बायो ऐसे होता है टेस्ट जो है इसको बोलते हैं अवेना कर्वेचर टेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हो गया सेकंड आंसर। सो आई हैव कवर्ड all the questions of Anklan Test Series 50. Thank you all of you. Thank you so much. Keep watching. Keep doing your hard work. Thank you.